Hello everyone, welcome to the channel. Today's topic is Java operators. आज हम Java operators के बारे में पढ़ेंगे, इनके टाइप्स पढ़ेंगे और एग्जाम्पल की हेल्प से इनको समझेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ टू द पॉइंट शॉर्ट में सब लिखा है। डेफिनेशन एंड ऑल आपको बुक्स में भी मिल जाएंगी, तो हम जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं और फिर हम प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे यूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले देख लेते हैं एक सिंपल डेफिनेशन। Operator is a symbol which is used to perform operations. Means operator कोई भी symbol होता है जो कि use होता है किसी भी specific operation करने के लिए. For example, आपको पता ही है plus, minus, multiply, divide, etc. These are operators. तो ये कोई भी simple task करना है तो हम operators use करते हैं. तो जावा में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं फटाफट। तो पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सेकंड है असाइनमेंट ऑपरेटर, थर्ड है लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर एंड सेवंथ है टर्नरी ऑपरेटर एंड देन शिफ्ट ऑपरेटर। तो इधर आप देख सकते हैं मैंने शॉर्ट में सबका क्या परफॉर्म करते हैं ये इनके बारे में लिखा है और एक टाइप्स लिखे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। दे परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस। तो देख लेते हैं इनको प्रैक्टिकली हम कैसे यूज करते हैं। तो इधर मैंने एक क्लास बनाई है ऑपरेटर्स, उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एज यू नो दिस। आफ्टर दैट मैंने लिया है इंट डेटा टाइप और उसमें दो वेरिएबल्स लिए हैं a एंड b और आप देख सकते हैं इनको वैल्यूज असाइन करी है। a को असाइन करी है 10 एंड b को असाइन करी है 5। तो देख लेते हैं क्या है इसके आउटपुट क्या है और कैसे यूज करना है। तो सबसे पहला मैथमेटिकल ऑपरेटर आता है प्लस। तो आप देख सकते हैं मैंने इधर प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a प्लस b। ठीक है, ऐसे ही आप सबको प्रिंट करेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन देन a माइनस b। माइनस हो गया माइनस ऑपरेटर, देन लेट्स कॉपी इट एंड देन ये हो गया आपका। नेक्स्ट ऑपरेटर हो गया आपका मल्टीप्लाई। सी हेयर इन जावा वी यूज एस्ट्रिक्ट टू स्पेसिफाई मल्टीप्लाई एंड अगेन हमारा हो गया ये हो गया डिवाइड एंड लास्ट है मॉड्यूलस। तो ये देखिए प्लस ऑपरेटर ये क्या करेगा, एडिशन करेगा, माइनस सब्ट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लाई को हम एस्ट्रिक साइन से ही डिनोट करते हैं जावा में। ये डिवाइड आपको पता है ये डिवाइड करेगा। ये जो है ये ऑपरेटर इसको कहते हैं मॉडुलस, मॉडुलो। ये क्या करता है, ये a को b से डिवाइड कर देगा और हमें क्या देगा, ये रिमाइंडर। रिजल्ट में क्या देगा, रिमाइंडर। ये आप ध्यान से सुनिएगा। मॉडुलस ये ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, हमें रिमाइंडर देता है। ठीक है, तो अब इसका देख लेते हैं आउटपुट क्या आता है। लेट्स कंपाइल इट। तो आप इधर देख सकते हैं नो सिंटैक्स एरर। लेट्स सी द आउटपुट। Let's see the output. Let's see this is the output. तो ये देखिए आप सबसे पहले a प्लस बी,
a plus b, it will give you 15, that is 10 plus 5. Next is a minus b, that is 5. A multiply b, that is 50. 10 into 5 is 50. Then a divided by 2, that is 10 divided by 5, it will give you 2. And see here, modulus operator, it will give you remainder, that is 0. अगर आप 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर क्या आता है, दैट इज 0. तो ये आपका हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. इधर मैं आपको एक चीज और बताने वाली हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा. ये जो प्लस ऑपरेटर होता है, इट विल एक्ट एज अ मैथमेटिकल एडिशन एंड ऑल्सो joins concatenates टू स्ट्रिंग वैल्यूज. मतलब हमने इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन तो देख लिया कि ये प्लस करता है, हाँ भाई एडिशन करता है दो वैल्यूज को, लेकिन ये ज्वाइन भी करता है दो चीजों को. फॉर एग्जाम्पल, मैंने इधर स्ट्रिंग डेटा टाइप लिया है, उसमें मैंने एक वेरिएबल लिया है c, उसमें क्या असाइन करी है वैल्यू, हेलो. एक और वेरिएबल लिया है d, उसमें असाइन करा है जावा. तो देख लेते हैं हम प्लस ऑपरेटर स्ट्रिंग के साथ कैसे ऑपरेट करता है. तो मैं दोबारा system.out.println लिखूंगी और इधर मुझे सपोज प्रिंट कराना है हेलो जावा, तो मैं कर दूंगी c प्लस d. अब देखिए c और d दोनों ही स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं, तो इधर प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, ज्वाइन करेगा. भाई स्ट्रिंग के साथ तो एडिशन हो नहीं सकता है, तो ये क्या कर देगा, ज्वाइन करेगा. तो लेट्स सी द आउटपुट. आउटपुट देखते हैं हम. See here output hello java. That means दो स्ट्रिंग वैल्यूज को प्लस ऑपरेटर में ज्वाइन कर दिया है. ठीक है. अब एक और चीज है इधर, ये चीज. अब आपको पता है स्ट्रिंग क्या होती है, कोई भी वैल्यू जो डबल कोट्स के बीच में, दैट इज योर स्ट्रिंग. तो इधर सपोज करो मैं हेलो 20 प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो मैं क्या लिख दूंगी, c प्लस e. मैंने इधर e में 20 लिया है जो कि है, तो ये नंबर 20, लेकिन मैंने इनको डबल कोट्स में एनक्लोज कर दिया है, दैट मीन्स ये अब स्ट्रिंग हो गया है. तो ये क्या प्रिंट कर देगा, आउटपुट हो जाएगा इसका, आउटपुट हो जाएगा इसका हेलो 20. ठीक है. वन मोर थिंग, अगर मैं इधर a प्लस c लिखती हूँ, आप ध्यान से देखिएगा इसको, a प्लस c मतलब a की वैल्यू क्या है 10, जो कि इंटीजर डेटा टाइप है, और c क्या है, स्ट्रिंग है. लेकिन अब एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है, तो इस केस में क्या करेगा, वो अगेन ज्वाइन कर देगा. भाई स्ट्रिंग को नंबर में कैसे ऐड करेगा, तो स्टिल इसमें भी क्या कर देगा, वो ज्वाइन. तो इसका आउटपुट हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है 10 और c की वैल्यू क्या है हेलो. तो ये क्या प्रिंट कर देगा, 10 हेलो. ठीक है, आप देख सकते हैं इधर क्लियर. तो ये सिंपल होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर. ठीक है. तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है, यूज टू असाइन वैल्यूज टू द वेरिएबल्स. भाई आपने इक्वल्स टू तो देखा ही है, आप जैसे इधर देखा है a इक्वल्स टू 10, तो इधर भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं. दिस इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर. इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर में असाइन करना कोई सी वैल्यू को. बट आप इधर और भी टाइप्स देख रहे होंगे, दिस वन प्लस इक्वल टू, दैट माइनस इक्वल्स टू,
मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू एंड मॉडुलस इक्वल टू। तो ये क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर कैन बी कंबाइंड विद अदर ऑपरेटर्स। देखिए हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को अदर ऑपरेटर्स के साथ कंबाइन कर दिया है टू मेक शॉर्टर वर्जन ऑफ स्टेटमेंट कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। शॉर्टर वर्जन बना दिया है जिसे हम कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। तो फटाफट इसको भी देख लेते हैं हम कैसे यूज करते हैं। तो चलिए उधर से ऑपरेटर्स को तो देख लेते हैं इधर कैसे यूज करना है। तो मैंने इधर ले लिया इंट, मैंने एक वेरिएबल ले लिया s जिसको वैल्यू असाइन कर दी मैंने 10। एक वेरिएबल ले लिया g, इसको वैल्यू असाइन कर दी 5। एक वेरिएबल ले लिया r, इसको असाइन कर दी 20। एक और ले लिया f, इसको असाइन कर दी 2। एक ले लिया h, इसको असाइन कर दिया मैंने 6। ठीक है, सपोज ये मैंने वेरिएबल्स ले लिए। तो अब मैं चाहे ये लिखूं s इक्वल्स टू s प्लस 5 या फिर s प्लस इक्वल्स टू 5। अब ध्यान से देखिएगा, s में 5 प्लस कर दिया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? s से s प्लस इक्वल्स टू 5। तो दीज टू स्टेटमेंट्स आर सेम। ठीक है, तो ये तो हो गया प्लस इक्वल्स टू। अब हम माइनस इक्वल्स टू भी देख लेते हैं। सपोज करो हमने g ले लिया, g इक्वल्स टू g माइनस 1। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? g माइनस इक्वल्स टू 1। ठीक है, g में से 1 माइनस कर दिया, या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दीज टू स्टेटमेंट्स आर सेम। ठीक है, नेक्स्ट प्लस देख लिया, माइनस देख लिया, अब देखते हैं मल्टीप्लाई। तो हमने इधर r ले लिया, r इक्वल्स टू r, मल्टीप्लाई की जगह एस्ट्रिक, यू नो दैट कि जावा में मल्टीप्लाई की जगह हमें एस्ट्रिक लगाना होता है। तो सपोज करो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड इसको कैसे लिख सकते हैं? r मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, ये क्या करेगा? r की वैल्यू क्या है? 20 मल्टीप्लाई 2 कर देगा। सेम ये स्टेटमेंट भी सेम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। नाउ डिवाइड, f इक्वल्स टू f डिवाइडेड बाय, सपोज करो 2 ले लिया मैंने, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? f डिवाइड इक्वल्स टू 2। ठीक है, नेक्स्ट h इक्वल्स टू h मॉडुलस, सपोज अगेन 2 ले लिया मैंने, तो इसको और कैसे लिखते हैं? h मॉडुलस इक्वल्स टू 2। तो ये दोनों स्टेटमेंट सेम वर्क करेंगे, ये दोनों स्टेटमेंट सेम वर्क करेंगे। बस ये शॉर्ट हैंड है और कोई इसका यूज नहीं है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो आप इनको ट्राई करना, अपने कंप्यूटर पे इनको रन करके देखना, प्रोग्राम बना के देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी लैंग्वेज में के लिए ये ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आगे जितनी भी प्रोग्रामिंग आएगी उसमें ये ज़रूर यूज़ होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।